आज हो गया है 24 दिसंबर, दिन रविवार का। आइए फटाफट से नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह की सभी मुख्य समाचार, ताजा खबर टुडे ब्रेकिंग न्यूज पर। उससे पहले हमारी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपसे विनती, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, अविनाश पांडे को सौंपी गई यूपी की कमान। जी हां, बता दें कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 भर्ती का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी। बता दें कि UPPB.gov.in पर जाकर अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। उत्तर प्रदेश में सरकार निजी ट्यूबवेलों के लिए फ्री देगी बिजली, सीएम योगी बोले मुरादाबाद से हवाई सेवा होगी शुरू। जी हां, बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों के निजी ट्यूबवेलों के लिए सरकार फ्री बिजली देगी। इसके लिए पैसे की व्यवस्था हो गई है। बिजली के ग्रिड और फीडर ठीक किए जा रहे हैं। दरअसल बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह भारत की अर्थव्यवस्था की जानकारी रखते थे। उन्होंने कहा कि यदि किसान गरीब रहे तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता है। भारत की समृद्धि का राज अन्नदाता है। एक मुख्यमंत्री और व्यक्ति के रूप में अन्नदाता किसान के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना होगा। दोस्तों, सभी बिजली बिल फ्री होनी चाहिए या नहीं, कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। उत्तर प्रदेश के बाढ़ वाले 22 जिलों में 804 इन्फ्लेटेबल बोट्स खरीदेगी योगी सरकार, ग्रामीण ही चलाएंगे, मानदेय भी मिलेगा। जी हां, बता दें कि यूपी सरकार बाढ़ से प्रभावित होने वाले 22 जिलों को लेकर बड़ी योजना बना रही है। सरकार ने घाघरा, सरयू, राप्ती और शारदा नदियों के बेसिन में बसे 2412 गाँवों के लिए 804 इन्फ्लेटेबल बोट्स की खरीद का फैसला किया है। इसके लिए योगी सरकार 80 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि खर्च करेगी। इन इन्फ्लेटेबल बोट्स को स्थानीय ग्रामीण ही चलाएंगे। ग्रामीणों को सरकार इन बोट्स को चलाने की ट्रेनिंग भी दिलाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ग्रामीणों को बोट्स चलाने के लिए सरकार की ओर से मानदेय भी दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही राहत आयुक्त कार्यालय की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस और नए साल पर धारा 144 लागू, इन नियमों का पालन है जरूरी। जी हां, राजधानी लखनऊ में क्रिसमस और नए साल से पहले धारा 144 लागू कर दी गई है। यह क्रिसमस से एक दिन पहले, नए साल के अगले दिन यानी 2 जनवरी तक लागू रहेगी। शहर में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी होगा। इस दौरान शहर के सभी बार, मॉल, रेस्टोरेंट, होटलों के लिए खास एडवाइजरी जारी की गई है। इनमें निर्धारित संख्या से अधिक लोगों को प्रवेश देने पर पाबंदी लगा दी गई है। आदेश में संचालक और प्रबंधकों की जिम्मेदारी तय की गई है। यह लोग इससे संबंधित नोटिस भवन परिसर के बाहर लगवाएंगे और व्यवस्था को बनाए रखने के जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश में 274 करोड़ रुपए से आएंगी 1350 बसें। यूपी परिवहन निगम की नई डीजल बसें जल्द होंगी शामिल। 1 लाख यात्रियों को मिलेगा फायदा। जी हां, बस से सफर करने वाले प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 1350 नई डीजल बसें बहुत जल्द परिवहन निगम के बस बेड़े में शामिल होंगी। परिवहन निगम ने निविदा के माध्यम से टाटा मोटर्स का चयन किया है। टाटा मोटर्स द्वारा क्रय की जा रही इन 1350 BS06 मॉडल बसों की चेसिस क्रय करने में परिवहन निगम का कुल 274 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर से महंगा हो जाएगा विमान का किराया। हैदराबाद और कोलकाता का टिकट सबसे महंगा। जहां बता दें कि नया साल शुरू होने में अभी केवल 7 दिन बाकी हैं, लेकिन विमानन कंपनियों ने अभी से 31 दिसंबर और 1 जनवरी को फ्लाइट की टिकट महंगी कर दी है। स्कूलों में छुट्टियों के साथ ही मौसम साफ होने से नए साल में प्रमुख शहरों का हवाई किराया 2 गुने से अधिक हो गया है। 31 दिसंबर व 1 जनवरी को गोरखपुर से हैदराबाद और कोलकाता का किराया सबसे अधिक होगा। मुंबई से भी महंगा किराया कोलकाता का है। सामान्य दिनों में जहां हैदराबाद का किराया 4500 से 5000 रुपए के बीच रहता है, वहीं 31 दिसंबर को यहां के लिए किराया 10,000 रुपए के पार है। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने पत्नी को मारे 40 थप्पड़, कान का पर्दा फटा, हाथ पैर नीले पड़े, मोबाइल भी तोड़ा। पहली पत्नी से भी चल रहा है मुकदमा। बता दें कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर उनकी दूसरी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में FIR दर्ज की गई है। इसके मुताबिक विवेक ने कमरा बंद करके पत्नी को बेरहमी से पीटा। इससे उनका कान का पर्दा फट गया। बिंद्रा ने गाली गलौज भी की और पत्नी का मोबाइल भी तोड़ दिया है।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का मुहूर्त, इस शुभ घड़ी में ही होगी पूजा। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। रामलला की मूर्ति की स्थापना का विशिष्ट मुहूर्त 22 जनवरी को मध्याह्न 12:29 से प्रारंभ होगा। यह 12:30 और 32 सेकंड तक रहेगा, यानी प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुल 84 सेकंड का अति सूक्ष्म मुहूर्त है। उत्तर प्रदेश में शराब और बियर के शौकीनों के लिए खुशखबरी, क्रिसमस नए साल पर देर रात तक खुलेंगी दारू की दुकानें। जी हां, यूपी के शराब और बियर के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। इस हफ्ते 2 दिन देर रात तक शराब और बियर की दुकानें खुली रहेंगी। आबकारी विभाग ने क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर दुकानों को देर रात तक खोलने की छूट दे दी है। फिलहाल दुकानें रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। 24 और 31 दिसंबर को रात 10 बजे के बजाय 11 बजे तक शराब और बियर की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। फिर मोदी ही आएंगे, लोकसभा चुनाव के लिए रंग जमाने में जुटे निरहुआ, लॉन्च किया नया गाना। दरअसल बता दें कि चंद महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में पार्टी के सांसद भी अपने अपने ढंग से माहौल बनाने में जुट गए हैं। इसी क्रम में यूपी के आजमगढ़ से सांसद और भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक नया गाना लॉन्च कर दिया है। इसमें उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गाकर बताया है। निरहुआ ने यूट्यूब पर 24 में मोदी ही आएंगे गाने को लॉन्च किया है। इस गाने को लिखा है मृत्युंजय कुमार ने। अखिलेश यादव को बीएसपी पर राहुल की सफाई के बाद मायावती को अजय राय का न्योता, कांग्रेस का क्या है प्लान। दरअसल बता दें कि 3 हिंदी भाषी राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस विपक्षी दलों के बीच अपनी भूमिका ठीक से तय नहीं कर पा रही है। एक तरफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को ही साथ लेकर अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए न्योता पर न्योता भेजे जा रहे हैं। एक बार फिर अजय राय ने कहा है कि बसपा को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अब खेती किसानी से आगे बढ़ने का बड़ा चांस, शुरुआत इन 6 जिलों से, जाने डिटेल्स। जी हां, यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन से ऊपर ले जाने का एक रास्ता अब कृषि क्षेत्र के एग्री स्टार्टअप से होकर भी जाएगा। शुरुआत मक्के की हाईटेक खेती से होने जा रही है। इसके तहत विश्व बैंक की सहयोगी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और कुछ बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों की सहायता से प्रदेश के 6 जिलों बरेली, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, रामपुर और मुरादाबाद के 1 लाख एकड़ में जायद सीजन में धान और मेंथा की जगह मक्के की कमर्शियल खेती कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के 1200 कर्मियों को वेतन देने की दिक्कतें दूर, भुगतान होगा आज। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग आगरा के 1200 कर्मचारियों को 5 महीने बाद अब वेतन मिलेगा। बता दें कि कई समाचार पत्रों द्वारा कर्मचारियों के इस मुद्दे को लगातार उठाए जाने के बाद लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी, जिसमें उच्च न्यायालय से विभाग के पक्ष में आदेश मिल गया है। वेतन का भुगतान आज हो जाएगा। आवास योजना का मंत्री हूँ, भ्रष्टाचार करोगे तो खैर नहीं, अफसरों को डिप्टी सीएम केशव की चेतावनी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पीएम आवास योजना के नाम पर रिश्वत मांगने का मामला डिप्टी सीएम को पहले तो मंच पर, फिर सभा के दौरान आ गया। इसके बाद समीक्षा बैठक में नाराजगी जताई। उन्होंने मंच से अफसरों को चेताया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के अधिकारी सुन ले। समाचारों में आज ही पढ़ा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में तकनीकी सहायक और अधिकारियों को रिश्वत चाहिए। ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन्होंने रिश्वत मांगी है उन पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि आवास योजना के विभाग का मंत्री हूं, विधायक सांसद के कहने पर आवास सबसे ज्यादा बदायूं को स्वीकृत करता हूं। अगर भ्रष्टाचार किया तो खैर नहीं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को भी कड़े निर्देश दिए। कहा कि बदायूं बरेली मार्ग को ठीक कराया जाए, गड्ढे हैं तत्काल भरे जाए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में गीले कपड़े से हटवाया तिलक, हाथों से उतरवाया गया कलावा, इस मिशनरी स्कूल के खिलाफ आक्रोश। बता दें कि यूपी की फिरोजाबाद हिंदू जागरण मंच वीरांगना वाहिनी ब्रज प्रांत के पदाधिकारियों ने आज एसपी सिटी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शहर के सेंट जॉन्स स्कूल के प्रधानाचार्य पर छात्रों के माथे से तिलक और हाथ से कलावा उतारने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल बता दें कि महानगर अध्यक्ष मधुरिमा वरिष्ठ का आरोप है कि थाना लाइन पार क्षेत्र में संचालन सेंट जॉन्स स्कूल में बीते दिन को कुछ छात्र अपने माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में कलावा पहन कर गए थे। प्रधानाचार्य ने गीले कपड़े से तिलक हटवाते हुए कलावा भी उतरवा लिए हैं।
30 एकड़ भूखंड का किराया सिर्फ 600 रुपए। स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर जमीन हड़पने का आरोप। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर अमेठी के किसानों के साथ छल करने और औद्योगिकीकरण के नाम पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। 2019 से पहले गांधी परिवार और कांग्रेस का गढ़ रहे अमेठी की बीजेपी सांसद ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने वहां औद्योगिकीकरण का सपना दिखाकर किसानों की 30 एकड़ जमीन सिर्फ 600 रुपए किराए पर हथिया ली है। ईरानी ने एएनआई की स्मिता प्रकाश से पॉडकास्ट में ये बातें कही हैं। आगरा मथुरा जाने आने वालों के लिए जरूरी खबर। बदायूं में 26 दिसंबर तक रहेगा रूट डायवर्जन। जी हां, दरअसल बता दें कि बदायूं के पड़ोसी जनपद कासगंज के शोरों में मार्गशीर्ष मेले में भारी भीड़ भाड़ के साथ ही पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई है। इसको देखते हुए आज से बरेली मथुरा हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। रूट डाइवर्ट कर भारी वाहनों का 26 दिसंबर तक उझानी से मथुरा आगरा की ओर आना जाना रहेगा। जो भारी वाहन कासगंज तक आते जाते हैं उनकी आवाजाही नौशेरा मोड़ से कादर चौक के रास्ते होगी। लाल सागर में लूटने का डर। विदेशी खरीदारों ने 100 करोड़ के ऑर्डर रोके। विशेषज्ञ बोले निर्यात पर पड़ेगा असर। बता दें कि कानपुर में रूस यूक्रेन के बाद इसराइल हमास युद्ध और अब यमन के उग्रवादियों की ओर से लाल सागर समुद्र मार्ग में जहाजों पर वार ने शहर के कारोबारियों की परेशानी बढ़ा दी है। लाल सागर में माल लूटने के डर से विदेशी खरीदारों ने करीब 100 करोड़ के ऑर्डर रोक दिए हैं। शिपिंग कंपनियों ने भी बीमा कवर देने से मना कर दिया है। वहीं यूरोप में माल ले जाने का मार्ग बदलने के बाद भाड़ा भी 30 से 35% बढ़ गया है। इससे उत्पादों की लागत बढ़ गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला के तहत अब एक साथ 17 वादों पर होगी सुनवाई। मस्जिद के पंजीकरण को चुनौती देने की तैयारी। जी हां, तीर्थ नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में एडवोकेट कमीशन के स्वरूप पर 11 जनवरी 2024 को सुनवाई होनी है। अब इसी सुनवाई की तिथि पर ही अन्य 17 वादों पर सुनवाई होगी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर यह आदेश अपलोड किया गया। कुश्ती महासंघ अध्यक्ष संजय सिंह बोले, पहलवानों के विवाद से मुझे मतलब नहीं, न मैं डमी कैंडिडेट और न रबर स्टैंप। जी हां, बता दें कि सांसद खेल स्पर्धा 2023 के फाइनल राउंड का मुकाबला शनिवार से नंदिनी नगर स्पोर्ट स्टेडियम में शुरू। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी प्रभारी पद से हटी प्रियंका गांधी, अविनाश पांडे को दी गई जिम्मेदारी। बता दें कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश प्रभारी पद पर प्रियंका गांधी की जगह अब नागपुर निवासी अविनाश पांडे को जिम्मेदारी सौंपी है। अविनाश अभी झारखंड के प्रभारी हैं। इसे आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। फिलहाल प्रियंका गांधी को अभी कोई घोषित जिम्मेदारी नहीं दी गई है। बता दें तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की घोषणा होने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद पर निगाहें लगी थी। प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी कांग्रेस के हाथ सिर्फ रायबरेली की सीट लगी। हर साल बिकेंगे 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन, 5 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। नितिन गडकरी का ऐलान। दरअसल बता दें कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से लेकर सरकार तक को इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाला समय और भी बेहतर होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में चल रहे ईवी एक्सपो 2023 में कहा कि 2030 तक भारत में हर साल तकरीबन 1 करोड़ वाहनों की बिक्री होगी और इससे लगभग 5 करोड़ जॉब जनरेट होंगे। आजम खान को बड़ा झटका। सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट से खारिज। बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन के साथ जेल में ही रहेंगे। जी हां, बता दें कि सपा नेता आजम खान को एक बार फिर शनिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट दाखिल याचिका खारिज हो गई है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में लोअर कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में बहस पहले ही पूरी हो गई थी। अब फैसले के बाद तय हो गया है कि फिलहाल तीनों जेल में ही रहेंगे। क्रिसमस नहीं, तुलसी पूजन दिवस मनाएगा हिंदू जागरण मंच। 25 दिसंबर को विशाल यात्रा का होगा आयोजन। राम मंदिर और खाटू श्याम की निकाली जाएगी झांकियां। दरअसल बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हर वर्ष की भांति नर सेवा, नारायण सेवा व हिंदू जागरण मंच 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस विशाल यात्रा का आयोजन करेगा। राम मंदिर व खाटू श्याम सहित सैकड़ों मनमोहक झांकियों के साथ ही डांडिया, आर्मी बैंड, स्थानीय बैंड व घोड़े रथों में महापुरुषों की झांकियों के साथ पूरी भव्यता से यात्रा निकाली जाएगी।
उत्तर प्रदेश में ओटीएस से 76,000 बिजली चोरी करने वालों को राहत, 33,60,000 लोगों को मिला फायदा, 31 दिसंबर के बाद होगी कार्रवाई। जी हां, उत्तर प्रदेश में एक मुफ्त समाधान योजना में बिजली चोरी करने और आरसी जारी करने वाले लोग बड़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं। मौजूदा समय में 76,000 लोग ओटीएस के तहत अपना बिल जमा कर चुके हैं। 8 नवंबर से 23 दिसंबर तक 33,60,000 से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिला है। इससे विभाग को 3900 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। सभी उपभोक्ताओं को अब तक 1550 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अभी योजना के एक सप्ताह से ज्यादा का समय बचा हुआ है। अंतिम दिनों में भी उपभोक्ता इसका फायदा उठाकर अपने बकाया बिलों और बिजली चोरी व आरसी जारी होने के मामलों को खत्म करा सकते हैं। रोज की ताजा खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा ले। दोस्तों, खबरें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।